अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट माय बर्थडे सेलिब्रेशंस, क्योंकि 14 अक्टूबर मेरी बर्थडे थी। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में हमने प्री बर्थडे सेलिब्रेट की, जिसके लिए हमने जब मेन्यू देखा तो हमारे पास इतना कैश ही नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी के एटीएम पे गई हूँ, जो कि अमूमन ख़राब ही होता है, लेकिन उस दिन बाय चांस खुशकिस्मती थी मेरी भी या पता नहीं जिसकी भी, कि वो ठीक था और हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। फिर आके हमने मेन्यू पे मज़ीद नज़र दोहराई और फिर हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जो कि हम दिखाते हैं आपको थोड़ी देर तक। उसके बाद समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम जस्ट 2 पर्सन्स थे, तो हमने सोचा कितना बड़ा केक क्या करना है, हमने तो जस्ट एक सेलिब्रेशन करनी है। तो उसके लिए हमने पेस्ट्री को प्रेफ़र किया। उसके बाद हमने स्पार्क कैंडल लगाई, और जो कि इतनी मुशक्क़तों के बाद जली, इतनी मुशक्क़तों के बाद मैं तो वैसे दिल हार बैठी थी। मैंने कहा बस ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई चलने का आसार है। फिर आखिरकार चल गई, और हमारे पास फिर नाइफ़ नहीं था इसको कट करने के लिए। तो फिर हमने एक देसी तरीका आज़माया और अपना काम चलाया उस वक्त के लिए। फिर बारी थी पिज़्ज़ा खाने की। तो जैसे ही पिज़्ज़ा ओपन किया, ये ना कुछ ठंडा हो गया था, क्योंकि हमारी दरमियान में क्लासेस भी आ गई, तो इसलिए फिर हमने इसी पे ही इत्तेफाक किया कि चलें कोई बात नहीं, सब चलता है। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया, जो कि बहुत ही प्यारे कड़े भी कह सकते हैं, इनको कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो भी था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपने हाथों से पहना के मेरे हाथों की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर दो, और उसने ये काम बहुत बखूबी सर अंजाम दिया, और ये बड़े अच्छे लग रहे थे पहने हुए। एक डिसेंट लुक थी, थोड़ी फैंसी थी। फिर हमने जब पिज़्ज़ा खा लिया तो वो काफ़ी स्पाइसी था, उसको हील करने के लिए हमने फिर से मिंट मार्गरेटा का ही इंतखाब किया। फिर उसने मेरे मेहंदी लगाई कि चलो एक अच्छा इम्पैक्ट हो। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आई हूँ तो मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि हम 4 बजे तक फ्री हुए थे। फिर मैंने ये जापानी फल खाया, पता नहीं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो मुझे लाजमी बताए। तो नेक्स्ट डे मेरा फाइनली बर्थडे था, एग्जैक्ट डेट पे। तो हमने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया था आउटडोर, जो कि इतना अच्छा, इतना डिसेंट था और बहुत ही अमेजिंग था। मतलब सिंपल था, थोड़ा सा था, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि हमने खुद कह के ही थोड़ा नॉर्मल ही रखवाया था, क्योंकि डिसेंट तो हर एक को ही अट्रैक्ट करता है, इसलिए। और हमारा जो ड्रेस कॉम्बिनेशन था फ्रेंड्स का, वो भी हमारा रेड एंड वाइट का ही था। दैट्स वाई हमारे बलून भी इसी कॉम्बिनेशन में थे। फिर मैंने उसके बाद केक की तरफ थोड़ी तवज्जो दी है, और ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी कैंडल्स थी, इनको ऑन किया है, जो कि इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत क्यूट सी लुक आ रही थी। उसके बाद स्पार्क ऑन किया गया है, और देन केक कटिंग सेरेमनी परफॉर्म हुई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े की रही थी। और ये जो दिल था ना, इस पे तो मेरा अपना दिल आ गया। फिर बारी थी गिफ्ट्स लेने की, देने की, ये सारी चीज़ें थी, और बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे, बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत नाइस थे, सिंपल। तो आपको मैं बारी बारी दिखाती हूँ कि इन सब बॉक्सेस में क्या था। इनकी अनबॉक्सिंग हमने उधर ही कर ली थी, हमने इतना भी वेट नहीं किया कि चले हम घर चले जाएं। अब एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये वॉच थी, देन ये ब्रेसलेट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और ये जो परफ्यूम की पैकिंग और इसकी लुक थी अमेजिंग, और इसकी फ्रेगरेंस तो कमाल की थी। देन ये टेडी बियर बहुत ही अच्छा था। ये ड्रेस था, और ये स्नीकर्स थे। स्नीकर्स मुझे बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे लगे, डिसेंट थे। देन ये बुके। और फिर हमारी हॉस्टल में भी थी एक छोटी सी सेरेमनी, ठीक है। मेरी तो इस दफ़ा 4 जगह पे बर्थडे सेलिब्रेट हुई है। यूनिवर्सिटी में हुई, फिर ऐसे फ्रेंड्स के साथ आउटडोर हुई, देन हॉस्टल में, और फिर फैमिली के साथ भी हुई। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बहुत एलिगेंट गिफ्ट दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल सा था, अच्छा था, डिसेंट चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे चली गई। तो हम फनलैंड गए, क्योंकि हमारे साथ थी बच्चा पार्टी, तो उनको तो डेफिनेटली झूलों से ही गर्ज होता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में एक तरह से। जब हम वहाँ पे गए हैं तो शाम का टाइम था और सनसेट था, तो हमने काफ़ी सारी टिकट्स ले ली, एक ही दफ़ा ले ली ना, ताकि बार बार हमें जाना ना पड़े।
के बच्चे थे हमारे साथ, फिर रश भी हो जाता है। और ये था थोड़ा सस्ते वाला कोहे हिमालय, जिस पे ऐसे ही उन्होंने बच्चों को घुमाटे दिए हैं ना कि बस उनकी इंतहा कर दिए। और वो भी ऐसे बैठे थे कि जैसे पता नहीं आज ही सारे मज़े ले लेने हैं। फिर हमने ये एक ट्रेन का सफ़र किया फ़नलैंड में ही, जो कि मुझे वाक़ई थोड़ा-सा यही फ़ील करवा रहा था कि मैं वाक़ई किसी ट्रेन में ही बैठी हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ। तो ये है कि बंदा अगर किसी ऐसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाए तो उसमें जो ट्रेन होती है ना वो पूरी पार्क घुमा देती है, एक दफ़ा पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ है। अगर मेरा तो ज़ाती मशवरा है, कहीं पे पहली दफ़ा जाओ ना तो ट्रेन में बैठ जाओ पहले, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे क्या-क्या पड़ा है। अच्छा, इसको पता नहीं वैसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको पापड़ ही बोलती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। बहुत से लोग कहते होंगे ये अच्छे नहीं होते, ये ऐसे हैं वैसे हैं, बहरहाल जो भी है मेरी पसंद तो मुझे अच्छी ही लगेगी। स्पेशली खाने पीने का तो काम मुझे ज़्यादा ही कुछ अट्रैक्ट करता है। फिर ये मैं भी बच्चों के साथ बैठती हूँ, क्योंकि दिल तो बच्चा ही होता है, बंदा जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए। खैर, तो असल में ना ये गोलू मोलू जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे भाई हैं, मुझसे छोटे हैं दोनों और थोड़े ज़्यादा ही छोटे हैं। तो वो बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, फुल मूड में लगे हुए हैं। तो एक मुनीब है और एक हसीब है, ठीक है। तो बहुत इन्होंने एंजॉय किया, बहुत तंग भी किया बल्कि, क्योंकि बच्चे जो हुए फिर उसके बाद हम ऐसे ज़रा घूमते फिरते रहे हैं, इधर उधर टहलते रहे हैं। तो काफ़ी एंजॉय किया, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है कि कहाँ पे क्या चीज़ है और इसका किस चीज़ के साथ क्या लिंक हो सकता है। फिर उसके बाद बारी आई इनकी ये सुपर कार्स की, जो कि इनको बिल्कुल भी चलानी नहीं आ रही थी, और मामा इनको बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रही थी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बस वो इतने में खुश थे कि हम इसमें बैठे हुए हैं और हम खुद स्टीयरिंग हमारे हाथ में, बस यही सब कुछ था। तो ऐसे ही चलता रहा काफ़ी टाइम, बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ। फैमिली के साथ तो हर पर्सन ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है। फिर जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने ये स्पैगेटीज़ को ट्राई किया है। असल में मैं चाहती हूँ खाने पीने वाली चीज़ों का ना मेस क्रिएट ना हो, मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ, इसलिए मैं उनको खा लेती हूँ एडजस्ट करने के चक्कर में। खैर, आपके साथ भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं आपके नेक्स्ट वीडियो तक ये ज़रा टेस्ट कर लूँ, आपको पता है बंदा टेस्ट करते करते 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 प्लेटें भी खा लेता है। एंड पे एक स्लो मो तो बनते ही है फिर। बाय बाय।